क्या दुनिया किसी बड़े आर्थिक तूफान की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले महीनों में आपकी बचत की असली परीक्षा होने वाली है? और क्या ऐसा कोई संकेत है जिसे आम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर केंद्रीय बैंक चुपचाप खेल शुरू कर चुके हैं? जी हाँ, सोने की कीमतें गिर रही हैं, छोटे निवेशक घबराकर अपना गोल्ड बेच रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स मुनाफा निकालकर बाजार से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसी गिरावट के बीच एक ऐसा देश है जो बिना खबर किए, बिना किसी बयानबाजी के हर गिरावट पर सोना खरीदता जा रहा है। और अब इस खरीदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलैंड की। एक ऐसा देश जिसका केंद्रीय बैंक हर गिरती कीमत को खतरा नहीं बल्कि आने वाले समय की तैयारी मान रहा है। सवाल यह है, आखिर पोलैंड को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो आम निवेशकों को नहीं दिख रहा? क्या दुनिया के केंद्रीय बैंकों को किसी बड़े आर्थिक संकट, वैश्विक युद्ध या डॉलर सिस्टम में आने वाली उथल पुथल की आहट मिल चुकी है? और क्या इसका मतलब ये है कि सोने की कीमतें एक बार फिर इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है? आज इसी बड़े खुलासे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। असली कहानी कीमतों की नहीं है, असली कहानी उन हाथों की है जो गिरते बाजार में भी लगातार खरीदारी कर रहे हैं। जब आम निवेशक लाल निशान देखकर डर जाते हैं, तब दुनिया के केंद्रीय बैंक बिल्कुल उल्टा कदम उठाते हैं। वे गिरती कीमतों को खतरे की घंटी नहीं बल्कि सुनहरा मौका मानते हैं। और इस समय इसकी सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है पोलैंड का केंद्रीय बैंक। नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड के गवर्नर एडम ग्लापिंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि उनका बैंक लगातार सोना खरीद रहा है और हाल की गिरावट का पूरा फायदा उठा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक पोलैंड 82 टन सोना खरीद चुका है। यानी जब पूरी दुनिया बेचने में लगी थी तब पोलैंड चुपचाप अपना खजाना भर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि सिर्फ पिछले महीने ही पोलैंड ने करीब 19 टन सोना खरीदा। यानी खरीदारी की रफ्तार कम होने के बजाय और तेज होती दिखाई दे रही है। अब सवाल उठता है, आखिर सोना इतने नीचे आया कैसे? दरअसल जनवरी के आखिर में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की कीमतों में करीब 30% की गिरावट दर्ज की गई। जून का महीना तो और भी ज्यादा डराने वाला रहा, क्योंकि 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद पहली बार सोने ने इतनी बड़ी मासिक गिरावट दिखाई। सिर्फ एक महीने में कीमतें लगभग 11.74% टूट गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व। नए चेयरमैन केविन वॉश के नेतृत्व में फेड ने संकेत दिए कि साल के अंत तक ब्याज दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट ने महंगाई का दबाव और बढ़ा दिया। जब महंगाई बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है और जब बॉन्ड ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं तब बिना ब्याज वाला सोना निवेशकों को कम आकर्षित करता है। यही वजह रही कि कई बड़े निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी और बाजार में बिकवाली बढ़ गई। लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। जहां आम निवेशक डर कर बेच रहे हैं, वहीं केंद्रीय बैंक इस गिरावट को भविष्य की सुरक्षा खरीदने का मौका मान रहे हैं। पोलैंड के गवर्नर एडम ग्लापिंस्की ने एक साफ कहा कि उनका लक्ष्य दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार बनना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में अपने देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा, अगर भविष्य में कोई बड़ा युद्ध हो, वैश्विक वित्तीय संकट आए या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था में भारी बदलाव हो, तब भी पोलैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत रहनी चाहिए। और इसी सोच के तहत उनका केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। वैसे भी पोलैंड पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदारों में शामिल रहा है। पिछले साल उसने 100 टन से ज्यादा सोना खरीदा था और इस साल भी खरीदारी लगभग उसी रफ्तार से जारी है। पोलैंड का लक्ष्य है कि उसके पास 700 टन सोने का भंडार हो। फिलहाल उसके पास 632.4 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जिसमें करीब 100 टन सोना पोलैंड के भीतर रखा गया है, जबकि बाकी रिजर्व लंदन और न्यूयॉर्क जैसे सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा गया है। लेकिन कहानी सिर्फ पोलैंड तक सीमित नहीं है। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और OMFIF यानी ऑफिशियल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फोरम ने दुनिया के केंद्रीय बैंकों के बीच सर्वे किया। दोनों सर्वे में एक बेहद अहम बात सामने आई। दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों में भी सोना खरीदने का इरादा रखते हैं। यानी दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान अभी भी गोल्ड पर भरोसा जता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, जब आम लोग बेच रहे हैं और केंद्रीय बैंक खरीद रहे हैं, तो आखिर सही कौन है?
क्या ये सिर्फ एक सामान्य गिरावट है या फिर आने वाले किसी बड़े आर्थिक भूचाल से पहले दुनिया के सबसे ताकतवर बैंक अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं? और क्या आज की ये गिरावट कल की सबसे बड़ी तेजी की शुरुआत बन सकती है? आपको क्या लगता है? क्या पोलैंड की ये आक्रामक खरीदारी आने वाले किसी बड़े वैश्विक संकट का संकेत है या फिर ये सिर्फ लंबी अवधि की निवेश रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।